अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब ताला के बबरकत नाम से। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हुज्जाज बिन यूसुफ सकफी नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। आप इसे मोहम्मद बिन कासम के चचा या ससुर की निस्बत से भी जानते हैं। यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से कत्ल करके इसके बाद इनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर चढ़ाए रखा। जब किसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा मासूमों को सख्त एज दिया और सहाबा कराम की बेहुरमती की। इसके संगीन जुराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो इनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थी और इनमें 4,000 ऐसी औरतें थी जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था और ये कैदी एक ही 4 दीवारी में थे। कैद खाने की छत न थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे पर साया बनाता तो जिंदान के सिपाही इसको पत्थर मारते। इन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज मालून बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात के खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा इस मालून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया इसके लिए मनपसंद सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया जाए। नौकरों ने इसके हुक्म पर ऐसी रोटियां तैयार की कि इन्हें सादात के खून में गूंदा गया। इस मालून ने इसी रोटी से सहरी और इफ्तारी की और मालून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में शामिल न था, वरना वो शिमर मालून से भी ज्यादा जुल्म ढारा। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर और असद की बुनियाद रखी जहाँ वो 9 माह से ज्यादा क्याम न कर सका और 53 साल की उम्र में मर गया। इब्ने खलकान कहते हैं हज्जाज को मर्ज आलका हो गया। इसके जिस्म में बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। एक तबीब को बुलाया तो इसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की एक रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा इसको निगल ले। हज्जाज ने इस टुकड़े को निगल लिया और कुछ देर बाद इस टुकड़े को खींचा तो इस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिपके हुए थे। अल्लाह ताला ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी मुसल्लत कर दी और इसके एतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती, फिर भी वो सर्दी से चिल्लाता रहता। इसने हसन बसरी से अपने दर्द अलम की शिकायत की तो उन्होंने कहा मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बार बार मना किया था, आज तो इस अमल की सजा भुगत रहा है। हज्जाज ने कहा मैं खुदा से ये दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से आजाद फरमाए, बस मेरी इतनी सी दुआ है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर ले ताकि मैं दुनिया के दर्द अलम से छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी नूर अल्लाह शस्त्री मजालिस मोमिनीन में कहते हैं कि मौत के वक्त हज्जाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा मैंने लोगों पर जुल्म किया है, बिलखुसूस औलाद पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। खुशामदी वजीर कहने लगा अमीर आप क्यों घबराते हैं, आपने जो भी किया दलील बुरहान से किया और इसे किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सका। हज्जाज ने कहा कि अगर क़यामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और वहाँ भी तू मेरा वजीर हो तो इस दिन भी क्या ये दलील हमें काम देगी? तुम रहने दो, मुझे मालूम है मेरी मौत का वक्त आ चुका और दोज़ख मेरा इंतजार कर रही। खुदा ने चाहा तो दोज़ख में मैं भी तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। हज्जाज नामी शख्स के करतूत जिस कदर से आते इस कदर इसकी मौत भी इंतहाई इबरतनाक थी। मौत के वक्त इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और इसे एक पल चैन न लेने देते। इसके साथ साथ इसके जिस्म पर सर्दी मुसल्लत कर दी गई। कई अंगीठियां इसके जिस्म से ऐसे मस करके रख दी जाती इसकी जिल्द झुलस जाती लेकिन इसकी सर्दी कम न होती। ये तो थी हज्जाज की मौत, लेकिन इसकी जिंदगी में इसके साथ एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने इसके गुरूर तकब्बर के पुतले को जमीन पर दे मारा। इस जमाने में नुमान नामी एक शख्स की बेटी इंतहाई हसीन और जमील थी। इसका नाम हिंदा था। वो गरीब लड़की लेकिन अपने हुस्न में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे मुल्क अरब में इस जैसी खूबसूरत औरत न थी। हज्जाज ने जब इस लड़की की शोहरत सुनी तो इसके दिल में इससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने अपने कारिंदों के जरिए इससे मिलने की सूरत बना ली। जब हज्जाज की नजर इस पर पड़ी तो इसका आशिक हो गया। जहाँ देखा उसे हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे इसने इसको हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी और 2000 दिरहम के एवज दोनों का निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में हज्जाज हिंदा का बहुत ख्याल रखा और इस पर जान निछावर करता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से तो न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और इसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता हज्जाज का गुस्सा और जुल्माना हसलत इसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई।
अब वो हिंदा से भी इसी तरह पेश आने लगा जैसे वो दूसरों से सलूक करता। हिंदा इसकी हरकत पर रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल से हज्जाज की मोहब्बत कम होने लगी और वो हज्जाज को अपने लिए मुसीबत समझने लगी। इधर हज्जाज हिंदा को रंजीदा देखकर इस पर और सख्ती करता। जब हज्जाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो इसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के जरिए इसे 2000 दिरहम भेजे और कहलवा भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे मेहर के 2000 दिरहम तुझे भेजवा रहा हूँ, अब जहाँ तेरा दिल करे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही शोहरत याफ्ता न थी बल्कि अपनी सीरत, साहत, बलागत और गैरत में भी बेमिसाल। जब इसने अब्दुल्ला बिन ताहिर की जुबानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ए कासिद तेरी जुबान मुबारक, तूने मुझे बड़ी जान फजा खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती से ज्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बद मिजाज और होनहार आदमी की कैद से आजादी पाई। ये 2 लाख जो है इसको मेरी तरफ से तू इनाम समझकर इस खुशखबरी के लिए रख ले, ये तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा इस महल को छोड़कर अपने आम से घर में चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इससे निकाह का पैगाम भेजा लेकिन इसने इनकार कर दिया। खलीफा के इसरार पर इसने कबूल किया लेकिन एक शर्त भी साथ रख दी, हमारा निकाह इस सूरत में हो सकता है कि जब सवार होकर आपके महल तक आऊं तो इसका सारबान हज्जाज बिन यूसुफ हो। जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है इसको सारबान कहते हैं। खलीफा ने ये शर्त कबूल कर ली और इसी खत के साथ लिख भेजा कि हज्जाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हज्जाज ने जब ये पढ़ा तो दम बखुद रह गया, लेकिन इसकी क्या मजाल थी कि खलीफा के हुक्म से इनकार करता। चारों नचा से रवाना होकर हिंदा के मकान पर गया। हिंदा और इसकी सहेलियां जब अपनी अपने महमल में थी और हज्जाज अपनी पूरी पोशाक में महमल के करीब आया और सारबानों की तरह बरहना ऊंट की महार पकड़कर चलने लगा। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ते से छेड़ते रहे मगर वो खामोश चलता रहा। जब शाही महल करीब आया तो हिंदा ने एक सोने का सिक्का नीचे फेंक दिया और हज्जाज से कहा कि सारबान हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया, इसे उठा दो। हज्जाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। कहने लगा, हुजूर यहाँ चांदी का सिक्का तो नहीं, ये सोने का सिक्का है। हिंदा ने वो सिक्का इसके हाथ से ले लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी कसम है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हज्जाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ लेकिन खलीफा की बीवी के आगे दम न मार सका। कहते हैं कि एक औरत से जलील होने का दुख हज्जाज बिन यूसुफ को इसकी सारी जिंदगी सताता रहा।